नमस्कार। एक बार फिर एक ऑफ बीट वीडियो लेकर के आपके लिए आए हैं। रूटीन में हम पॉलिटिकल एनालिसिस, सोशल मीडिया, बॉलीवुड इन सब पे तो बात करते ही रहते हैं। कई बार ऐसे ऐसे लोग आपको टकरा जाते हैं कि आप उनसे 4 मिनट भी बात कर लेते हैं तो आप प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। ऐसी एक शख्सियत के साथ मैं खड़ा हुआ हूँ जिनका नाम है कार्तिक गौर। कार्तिक सोमनाथ का जो मंदिर है उसके जो पुरोहित पुजारी परिवार हुआ करता था उससे बिलोंग करते हैं और पिछले 25 साल से दुबई में सेटल हैं और ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले तो कार्तिक ये बताइए कि हमारे दर्शकों को ओपनिंग स्टेटमेंट अपना क्या देना चाहेंगे, अपने परिचय अपना खुद दीजिए। अच्छा, तो नमः शिवाय। मेरा नाम कार्तिक गौर है। ओरिजिनली तो सोमनाथ से बिलोंग करते हैं। तो कोई भी कहता है कि यार तुम दुबई में रहते हो, मैं कहता हूँ कि हाँ, वो मेरी कर्म भूमि है। जैसे प्रभु श्री राम को शनि चतुर्थ का स्थान में वो अयोध्या से दूर ले गया था, तो उसी तरीके से शनि भी मेरा चतुर्थ स्थान में है, तो अपनी मातृभूमि से दूर ले गया। लेकिन दूर रह के भी अपनी मातृभूमि को भूले नहीं है और मातृभूमि के लिए जो हो सकता है एक छोटा योगदान करते रहते हैं। बस यही छोटी सी चीज़ है। तो कार्तिक ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि हम 25 साल से वहाँ रह रहे हैं और योगदान करते रहते हैं। किस तरह का योगदान आप अपनी जो कम्युनिटी है आपकी, जिसे कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी या जो भी फील्ड है आपका ज्योतिष का, उसको करते हैं और फिर उसके बाद कंट्री को करते हैं, वो क्या किस फॉर्म में होता है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन किसी भी व्यक्ति का होता है ना, वो उसका व्यक्तित्व होता है जी। हाँ, आज एक भारत को क्यों रिस्पेक्टफुली देखा जाता है सारी कंट्रीज़ को कि भाई माइग्रेशन के लिए भाई इंडियंस बहुत सेफ होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा क्राइम वफादार होते हैं, क्राइम रेट हमारा कम होता है। और सबसे ऊपर की चीज़, जैसे जो भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ है, उनको एक डर हमेशा होता है कि भाई जो भी आ रहा है वो कल को ये तो नहीं सोच रहा है कि भाई मेरे को राजा बनना है या मेरे को गद्दी लेनी है, या तो मुझे कन्वर्ट करना है या कुछ भी करना है, सत्ता में आना चाह रहा है। तो भारतीयों का या स्पेसिफिकली हिंदुओं का तो वो तो एक एडवांटेज है कि भाई हम जहाँ भी जाते हैं उस भूमि को भी अपनी कर्म भूमि समझते हैं। इट इज़ ओनली सेकंड टू अवर मातृभूमि। तो हम तो मतलब जो जिस खाली में खाते हैं उस खाली में छेद करते नहीं है। तो कई बार लोग मुझे कहते हैं कि भाई तुम यूएई के बारे में इतना अच्छा क्यों बोलते हो। मैं बोलता हूँ भाई मेरी कर्म भूमि है, क्यों अच्छा ना बोलूं। और जहाँ से नाम, सम्मान, मान, पैसा सब मिलता है। सही बात है, सब कुछ मिलता है, रिस्पेक्ट मिल रहा है। आज आपके दर्शकों को भी मैं बोलूँगा, कभी आप आइए, दिवाली में आइए, नवरात्रि में आइए, कोई भी अपने पर्व में आइए और देखिए वहाँ पे क्या। कार्तिक ने एक वीडियो डाली थी, तभी से मेरा इनका इंटरेक्शन हुआ था सोशल मीडिया पे। दिवाली कैसी बन रही है इस बार बिल्कुल दुबई में। और ये सिर्फ कई बार लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक बरदुबई या करामा एरिया तक ही सीमित है। नहीं भैया, आप आबू धाबी, जैसे दिवाली के टाइम में मैं आबू धाबी में था, वहाँ पे भी उतनी ही लाइटिंग, सारे दिए आपको लगेंगे और वहाँ पे कोई रोक टोक वैसी है नहीं। देखिए, हमको समझना पड़ेगा कि यूएई जो है ना, वो एक रूल ऑफ लैंड है। बाय इट वर्क्स बाय द रूल। वो रूल किसी ने क्रॉस नहीं करना है, चाहे आप कोई भी हो, समझे। तो जैसे मैं बोलूँगा कि भाई 25 साल में, और 25 साल एक छोटा टाइम नहीं होता, 25 साल में मैंने कभी भी एक जनरेशन चेंज हो जाती। बिल्कुल, मैंने आज तक कभी भी वहाँ पे सरतन से जुदा, या मैं गाड़ी चला रहा हूँ या रोड पे लोगों ने जाम कर दिया, या अपनी या तो नमाज कर रहे हैं, या इवन नमाज के लिए भी मैंने कभी देखा नहीं है कोई एक सड़कों पे नमाज जैसे इंडिया में करने लगते थे। नहीं सर, मैंने कभी भी मॉर्निंग जैसे अजान का भी होता है, वो उनका डेसिबल लेवल फिक्स्ड है, उसमें कोई भी जोश में आके भैया वो एक सर्टेन साउंड तक ही आप उस सर्टेन साउंड तक, सर्टेन एरिया तक, सर्टेन चीज़ों को, तो एवरीथिंग इज़ वेरी प्री डिफाइंड। मैं यहाँ तक कहूँगा कि भले चलो लोगों को लगेगा कि एक ओपन सॉर्ट ऑफ इंडिया जैसा सेकुलरिज्म या डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म नहीं, डेमोक्रेसी नहीं है, पर मैं कहूँगा कि मेरे एक दोस्त का ये एक सेकुलरिज्म है। हाँ, मतलब लिव एंड लेट लिव जिसको हम बोल सकते हैं, जी और जीने दो, राइट। बट ये नहीं है कि भैया तुमको जो करना है वो कर सकते हो, भैया तुमको पान खा के थूकना है तो भैया उतनी डेमोक्रेसी नहीं है। और हम खुश है कि ऐसी डेमोक्रेसी नहीं, ऐसी तो हम यहाँ भी नहीं चाहते। बिल्कुल। तो कई बार ये मेरा हो जाता है कि भाई ये जो हम इंडियंस होते हैं, वो यूएई, सिंगापुर, अमेरिका में सब जगह तो ठीक रहते हैं, जैसे ही भारत के एयरपोर्ट में लैंड होते हैं तो हमको भी लगता है कि यार ठीक है यार, वेफर खा लिया, ठीक है फेंक दो यार, कौन सी बड़ी बात। एक और बताऊं मैं आपको, यहाँ जो इंडियन रेलवे में सफर करता है वो तो गंदगी मचाता है। जैसे ही वो दिल्ली में मेट्रो में चढ़ता है वो सोफिस्टिकेटेड और बिल्कुल एकदम उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। बिल्कुल
और वही लोग दुबई आते हैं तो भाई सब चीज फॉलो करते क्यों? हमें बताते हैं आके यार वहां तो वो एक छिलका नहीं फेंक सकते, कहीं कुछ नहीं कर सकते, आप पे पेनल्टी हो जाएगी। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि भाई अपने देश में भी करो, इस तरह का कंट्रीब्यूशन भी आप देश को कुछ देते हैं, लोगों को कुछ यहाँ आते हैं। जैसे कि मैं बता दूं दर्शकों को कि अभी कार्तिक ने मुझे बताया था कि ये साल में 36 बार शायद पिछली बार आए थे, 36 बार इंडिया आए, और इस बार भी कहना है कि शायद एक महीने में 2 या 3 चक्कर लग जाते हैं। हाँ, जैसे अभी जयपुर आया हूँ और 10 दिन बाद वापस जयपुर आ रहा हूँ। अच्छा। So, मेरा ऑन एन एवरेज महीने में 2 विजिट तो कहीं ना कहीं इंडिया में होता है। कई चीज़ें पब्लिसाइज होती है, कई चीज़ें नहीं होती है, सीक्रेट अपने मीटिंग्स होती है। प्रोफेशन के बारे में बताइए फिर। तो मैं कहूँगा कि देखो इसको एक जैसे कोलोकियल लैंग्वेज में या तो लेमन लैंग्वेज में कह सकते हो कि भाई ज्योतिषी है या वैदिक एस्ट्रोलॉजर है, पर टिपिकली जो मेरी ट्रेनिंग हुई है ना हर्ष जी, वो एज अ राज ज्योतिषी हुई है। अच्छा। हाँ, राज ज्योतिषी को हम कह सकते हैं भाई वो ज्योतिषी है, बट इट इज़ मोर लाइक स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग। हाँ, तो हाँ, पहले राजा लोग तो जो है जो अपना रखते थे, वो उनका काम यही होता था कि हम इस लड़ाई में जीतेंगे या नहीं, बिल्कुल। भला हम वो काम करना चाह रहे हैं उसमें हमें कामयाबी मिलेगी या नहीं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आप एक 100-200 साल पहले का एक जो राजा का कोर्ट होता है, उसको आप एक राज ज्योतिषी बिना कंप्लीट ही नहीं कर सकते हो। हाँ, सही बात। क्यों? क्योंकि ही वाज द स्ट्रेटेजिक एडवाइजर। हाँ। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई युद्ध होने वाला है, हाँ, तो जो कमांडर इन चीफ होगा, आर्मी का चीफ होगा, वो बोलेगा कि महाराज जी मुझे पक्की खबर है कि भाई नॉर्थ से अटैक होगा। हाँ। हाँ, राजा होगा वो एक स्ट्रेटेजिक एडवाइस के लिए अपने राज ज्योतिषी को पूछेगा, पंडित जी आपको क्या लगता है क्या होगा, ये तो बोल रहे हैं नॉर्थ से अटैक होगा, तो वो अपना प्रश्न करेगा, बोलेगा नहीं नॉर्थ से अटैक नहीं होगा, पक्का साउथ से अटैक होगा। तो राजा क्या करेगा? राजा बोलेगा नहीं यार ये कमांडर इन चीफ है, तो मेजर मेरी जो बटालियन होगी वो नॉर्थ में ही होगी, लेकिन वहाँ भी सेफ्टी पर्पज से कुछ रखते लेकिन हैं। मैं मेरी एक बटालियन है वो पंडित जी का भी मानूंगा, साउथ में भी रखूंगा। सही बात है। अटैक साउथ से होगा, लेकिन 1 घंटे तक वो बटालियन उनको होल्ड कर पाएगी, तब तक एक इन्फॉर्मेंट सपोर्ट आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, जो कई बार जो केतु का ये सब्जेक्ट जो है वो केतु का है। केतु इज समथिंग विच इज जो जिसको हम बोलते हैं दिल में आता है समझ में नहीं आता। हाँ, तो केतु इज एब्स्ट्रैक्ट, दैट्स व्हाई ही डजंट हैव हेड। तो जो एक ज्योतिषी होता है वो केतु का काम करता है कि जो एक नॉर्मल आदमी नहीं देख सकता वो एक राज ज्योतिषी देखता है। दैट्स व्हाई एक जो राज ज्योतिषी बाय नेचर होता है ना वो थोड़ा पेसिमिस्टिक होता है। मैं आपको बताऊं, जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम जयपुर आया तो मेरे एक मित्र यहाँ पे रहते हैं, उन्होंने कहा कि फैमिली को लेके आए हो ना। हाँ। मैंने कहा हाँ। तो घूमने के पर्पज से आया था मैं, जयपुर डायलॉग में नहीं आया था। तो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ आए हो तो बच्चों को एक बार यहाँ का जंतर मंतर जरूर दिखा देना। अच्छा। जयपुर का। हाँ। मैंने कहा जंतर मंतर दिल्ली में भी है, 2-3 जगह हैं इंडिया में, शायद भोपाल में भी है। उन्होंने कहा कि जैसा यहाँ है वर्ल्ड में ऐसी कोई साइंटिफिक चीज़ ही नहीं है। बराबर। और जब मैंने बच्चों को दिखाया, बच्चों को मुझे लग रहा था शायद बच्चे बोर होंगे वहाँ, बच्चों ने इतना इंटरेस्ट लिया उसमें। और मैं ये देख रहा हूँ कि जो आज चीज़ें हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं, उस समय में जाके हमारे लोग वहाँ पर खड़े होकर सर्च कर लेते थे। बिल्कुल। आने वाले 100 साल का कैलेंडर वहाँ पे है, किस दिन सूरज कहाँ से उगेगा, हर चीज़ का वहाँ पे एक आइडिया हो जाता था। तो हम तो उस दौर से यहाँ पे आए हैं और आज गूगल वगैरह इन सब चीज़ों पे हमारी निर्भरता बढ़ रही है। बिल्कुल। तो मैं अब ये बताइए कि अब इंडिया के बारे में जो एक परसेप्शन रहता है लोगों का, वो तो आपने बता ही दिया कि वफादार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, ट्रू टू प्रोफेशनल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, ये सब बातें ये यूरोप में भी है। बिल्कुल। अब ये बताइए कि जो ये जियो पॉलिटिक्स में इस समय चल रहा है, अभी हुआ ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इजराइल और ईरान का हुआ, हमास चलता ही रहता है परमानेंट। इसका असर वहाँ कैसे आप देखते हैं, वहाँ के लोगों पे, वहाँ के परसेप्शन पे, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के जो रूलर्स हैं, वो इसको कैसे देखते हैं? परसेप्शन तो बहुत है वहाँ पे। देखो मैं आपको बताऊंगा, मैं 2001 में गया था दुबई पहली बार। हाँ, तो वो एक ऐसा टाइम था वहाँ पे, तो मतलब इजराइल बोलना ही मतलब पॉसिबल नहीं है। मतलब आप बोलोगे आपको डर लगेगा कि यार कहीं पे वीज़ा रिन्यू हो ना हो, राइट। वहाँ से लेके और एक टी जंक्शन पे भी था। जैसे अगर मैं ओपनली फ्रैंकली बोलूँ तो मैं जब गया था तो काफ़ी लोग मतलब यूएई को या मिडिल ईस्ट को इन अ वे दे यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन कि भैया तू पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, ह्यूलेट पैकर्ड में प्रोजेक्ट्स करता है, यार तू यूएस जा, कनाडा जा, सिंगापुर जा, ये कहाँ यार, यहाँ पे तो यार कंस्ट्रक्शन वर्कर जाते हैं, राइट। बिल्डिंगें बन रही हैं। हाँ, एक परसेप्शन था, या तो फिर कोई अंडरवर्ल्ड का वहाँ पे रहता है, सिविल इंजीनियर जाए वहाँ पे। एग्जैक्टली। तो वो परसेप्शन
आज जब मैं 25 साल बाद देखता हूँ तो मैं बहुत प्राउडली देखता हूँ अपनी कर्मभूमि को कि भाई आज लक्ष्मीपति मित्तल वो लंदन छोड़ के अभी दुबई में रहते हैं। अच्छा, लक्ष्मी मित्तल जो ये थे। हाँ हाँ, स्टील टाइकून, नाउ ही इज बेस्ड इन अच्छा। एमिरेट्स हिल्स। वैसे तो कितने आप टेलीग्राम के उनका मुझे लगता है कुछ सिक्योरिटी भी ज़्यादा फील करते हैं लोग। सिक्योरिटी तो मेजर रीजन है ही, प्लस हाँ। टैक्सेशन का। देखो अभी जो अच्छा। यूके जिस हिसाब से जा रहा है, उनके पास जो लायबिलिटी इतनी उन्होंने पाल रखी है, उनको अभी वो जो सालों से जो फ्री में काम कर रहे थे उनको वो काम तो नहीं करा सकते, तो फिर उन्होंने किसी पैसे वाले को ही लूटना है। तो जो इनहेरिटेंस टैक्स उन्होंने जो लगाया है वहाँ पे, तो सारे जो वहाँ के जो बड़े बड़े धनपति है वो तो डर गए कि यार मैं मर गया तो मेरे बेटे को ही जो जाना है उसमें भी 20-25-30% गवर्नमेंट ले जैसे यहाँ जाएगी। कांग्रेस वाले कहते हैं कि टैक्स लगाएंगे। बिल्कुल। तो वहाँ के जो बड़े बड़े जो बेसिकली डीप पॉकेट लोग हैं वो सारे बोलते हैं यार मैं क्यों करूँ, यूएई बोलता है आप आ जाओ यार यहाँ पे, तो हमको आपका एक पैसा नहीं चाहिए, आप पैसा यूएई में लगाओ तो वो इनडायरेक्टली हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और सब चीज़ों में हेल्प हो रहा है। बट आप रहो यहाँ पे, जैसे वहाँ पे कितने फिल्म स्टार है आपको दुबई मॉल या एमिरेट्स मॉल में मिल जाएंगे विदाउट सिक्योरिटी, एंड दे आर ऑल मल्टी मिलियनर्स बिलियनर्स। रशिया के कितने लोग हैं, मतलब जो टेलीग्राम का जो जिन्होंने बनाया है वो भी दुबई में रहता है। तो जिसे अरेस्ट वरेस्ट करने का एक बार वो चल पड़ा था। हाँ, पर ये सारे लोग आपको विदाउट सिक्योरिटी मिल जाएंगे वो दुबई मॉल में। आप क्योंकि वहाँ ओवरऑल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बढ़िया है। ओवरऑल सिक्योरिटी है। और मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ, जैसे इंडिया के संदर्भ में भी कहता हूँ कि भैया गुड बॉय बन के कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, और भारत को जो सिचुएशन में है ना आज के तारीख में, इसको लोगों को अच्छा लगे ना लगे, बट फैक्ट यही है ये गुड बॉय के वजह से हुआ है। और गुड बॉय के बारे में मेरा ये कहना है कि जैसे इंग्लिश में एक लाइन है, इन ट्राइंग टू बी पीसफुल वी आर लुकिंग हार्मलेस। हम इतना शांति दिखाते हैं, दर्शकों को बता दूं कि लोग सोचते हैं कि यार ये तो मुझे कुछ कहेगा ही नहीं। बराबर। उसमें देखो दो टाइप के लोग होते हैं ना, एक होता है जो शांत होता है लेकिन वो नॉन वायलेंट नहीं होता। जैसे चाइना है, चाइना कौन सा युद्ध लड़ता है? नहीं लड़ता है, लेकिन सबको होता तो है भैया चाइना से पंगा लेंगे तो नॉर्वे को भी जो चाबी मारी उसने अपनी परसेप्शन प्रवृत्ति ऐसी बनाई है, परसेप्शन है, और उनको पता है कि भैया तुम बोल लो चाइना के खिलाफ, फिर देखो तुम्हारी इकोनॉमी, तुम्हारा मीडिया, तुम्हारा ये सब जगह उनका पेनिट्रेशन है। हाँ। तो भारत को ये जो एक ऑब्सेस्ड हो गए ना हमारा सॉफ्ट पावर, भाई हम योगा सिखाते हैं, हम मेडिटेशन सिखाते हैं, या फिर हम ज्योतिष सिखाते हैं, चलो मैं अपने आप को भी डाल देता हूँ, भैया उससे कुछ नहीं होना। अल्टीमेटली मैं लोगों को कहता हूँ हम भूलोक में रह रहे हैं, भूलोक का स्वामी मंगल है। मंगल मीन्स आपके पास क्या एबिलिटी है कि आपके पास आर्मी है, और वो आर्मी में कैपेबिलिटी है जो मंगल ले सकता है। मंगल इज लैंड। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि कोई भी वॉर आप लड़ रहे हो उसमें जो अगर आपने आपके दुश्मन की जमीन नहीं ली तो वो वॉर का ऑब्जेक्टिव कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात। ये मैं बहुत ओपनली कहता हूँ। आपने अपना भी नुकसान किया है उसमें। बिल्कुल। तो जब रशिया का वॉर हुआ शुरू, तो मैंने एक चीज बोला था बहुत क्लियर, यूक्रेन वाला कि भैया जो पुतिन है ना, पुतिन को अपने इमेज की ज्यादा पड़ी नहीं है कि मेरे को देख के लोगों को लगे कि इनमें मेरे दादाजी दिखते हैं, ये दिखते हैं, या उसे पीस प्राइज चाहिए, नोबेल पीस प्राइज चाहिए, कुछ नहीं है। मैंने कल भी एक चीज बोला था कि भाई आप पुतिन जब घुसता है कोई रूम में तो आपको ये लगता है पुतिन में मेरे को मेरे दादाजी दिखते हैं या गायत्री मंत्र बोलते हो। पुतिन जब रूम में घुसता है आर्मी मैन की तरह आता है तो आप मृत्युंजय मंत्र शुरू कर देते हो। और मैं चाहता हूं कि मेरे भी जो प्रधानमंत्री है, आने वाले प्रधानमंत्री है, वो जब रूम में घुसे तो लोग मतलब कांपना शुरू अलर्ट हो जाए कि भैया इनसे पंगा लिया तो पुतिन तो ऐसा भी करते हैं कि -40 डिग्री में बर्फ में घुस जाते हैं अंदर नहाने के लिए। बिल्कुल। तो मैं जैसे जोकिंगली कहता हूं कि भाई भारत को प्रीस्ट किंग नहीं बीस्ट किंग चाहिए। बिल्कुल। हम लोग क्या है कि अपने जो लीडर्स में हीरो ढूंढते हैं। बिल्कुल। और अगर उस तरह की आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं होगी, उस तरह की आप बिहेवियर नहीं करोगे, तो फिर क्या होता है, जिसने आपको वोट दिया फिर वो डिप्रेशन में जाता है। वो कहता है कि यार मैंने इसलिए थोड़ी वोट दिया था कि आप सबको गुडी गुडी जैसे कह रहे हो, आपके गुड बॉय वाली जो इमेज है वो रखते हैं। लेकिन इसके लिए आप ये बताइए कि अब इंडिया पे आ जाते हैं जियोपॉलिटिक्स से, और उससे फिर क्या अब शॉर्ट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि इंडिया अभी किस चीज़ पे, किस फील्ड पे ऐसा फोकस करे, या जैसे आपने कहा अपने परसेप्शन पे, अपनी बॉडी लैंग्वेज हम चेंज कर लें। बिल्कुल। क्या आपके लिए लगता है कि पहला होना चाहिए, सबसे पहले प्राथमिकता? देखिए हम जो जहाँ पे जयपुर में खड़े हुए हैं ना, तो वहाँ पे तो टॉपिक है शत्रुबोध का। और मैं जब मेरी वीडियो भी बनाई थी मैंने, तो मैंने बोला था भाई शत्रुबोध तो ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या भारत को मित्रबोध भी है। हाँ वो आपने कहा था।
हाँ, मित्रबोध का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई जो रशिया आपके साथ अनअपोलोजेटिकली सदैव खड़ा रहा है, जो इजराइल आपके लिए सदैव खड़ा रहा है, हाँ, उसके साथ आप अनअपोलोजेटिकली खड़े हो जाओ ना। हाँ, जैसे मेरा रशिया में बहुत सारे स्टूडेंट है, रशिया में काफ़ी आर्मी लोगों से भी मैं मिलता हूँ, और अभी आने के पहले मैं थोड़े रशियंस के साथ था और मैंने उनको पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन पूछा। मैंने बोला जब मोदी जी और पुतिन नहीं रहेंगे, इन अ पोस्ट पुतिन और मोदी एरा, आप क्या समझते हैं इंडिया रशिया का रिलेशनशिप कैसा होगा? तो वो बोला यार तूने तो बहुत भारी क्वेश्चन पूछ लिया कार्तिक। कोई भी आज की तारीख में जज नहीं कर सकता। पर उसने मेरे को इन अ सटल वे एक चीज़ बोला, वो बोला कार्तिक, लास्ट 5 साल में जो रशिया में जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ा है, और इन अ वे एक रिस्पेक्ट भी बढ़ा है क्योंकि चाइना हमारे साथ खड़ा रहा है अनअपोलोजेटिकली विदाउट हमें ज्ञान दिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस टू प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अमेरिका को काउंटर किया है प्रोटेक्टिंग रशिया। हमें आके ज्ञान नहीं दिया दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और 1 साल बाद हमको खुद वॉर लड़ना पड़ा। उस वक्त पुतिन ने तो हमको ज्ञान नहीं दिया कि भैया आप तो बुद्ध के देश हो, आप यार थोड़ा गुट पी लो। तो ये कहते थे हमारे से, हाँ, आप शंकर जी के तरह गुट पी लो, ठीक है, आपके यार 30 लोग मारे, ठीक है यार, कौन सी बड़ी बात है, आप तो बुद्ध का देश है, मेडिटेट कर लो थोड़ा। नहीं किया उसने। बस यही चीज मैं जब बोलता हूँ तो लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं लोगों को बोलता हूँ यार किसी ने को तो सच बोलना है, और सच जैसा है वैसा ही बोलना है। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। देखिए ना आप, अभी पिछले 10 सालों में ऐसा लगने लगा था कि हम अमेरिका के बहुत करीबी हैं। बिल्कुल अचानक ही ऐसा हुआ, ट्रंप का जो अभी एटीट्यूड पिछले कुछ टाइम में हमने देखा है, हम अब ऐसा लग रहा है कि हम मजबूरी में रूस की तरफ जा रहे हैं, जबकि ऑलरेडी रूस हमारे साथ रहा है। ये रिजल्ट ही गुड बॉय का है ना। हाँ, देखो, ये आपका स्कूल का एग्जांपल देता हूँ। हमारे आप जैसे स्कूल में भी गए होगे, तो एक जो बंदा होता है जो एकदम तेल लगा के बाल सेट करके टाई भी पहनेगा, टीचर के गुड बुक्स में रहना चाहते हो, उसको स्टार भी चाहिए, लेकिन वो बंदा 20 साल बाद आज हम दोस्त को मिलेगा ना, वो बेचारा कहीं पे नौकरी कर रहा है, उसने ज्यादा कुछ किया नहीं है। जबकि जो एक बैक बेंचर होगा ना, जो बाल भी नहीं बना के आया, शायद सुबह नाके भी नहीं आया, उसने नाखून भी नहीं काटे, वो आज के तारीख में टॉप सीईओ कहीं पे होगा, बिकॉज ही इज द चेंज मेकर। तो वो कभी गुड बॉय बनने के चक्कर में ही नहीं था। टीचर को बोलेगा ठीक है, वो स्टार नहीं मिलता, नहीं मिले यार, घर पे जाके माँ बाप थोड़ा चिल्लाएंगे, ठीक है यार ठीक है, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ बड़ा है, मेरे को बड़ा करना है, और उसके लिए मेरे को गुड बॉय नहीं बनना। तो ये कलयुग का रूल है। कलयुग का रूल अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो आई एम सॉरी टू से, आप सारे लोग खारी भारत माता की जय करते रहेंगे, लेकिन जो भारत माता की जय हो रही है वो नहीं दिख रही है आपको। मैं एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ कहता हूँ, आप में से काफ़ी लोग वर्ल्ड ओवर घूमते हैं, राइट, और जिनकी इकोनॉमी $1 ट्रिलियन भी नहीं है, लेकिन उनके रोड्स देखो आप, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, उनके पीपल में जो बेसिक नॉलेज ऑफ हाइजीन है वो आप देखो, और आप कंपेयर करो भारत को। एक अनकंफर्टेबल चीज कहता हूँ, भारत कल को अगर 10 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन भी इकोनॉमी बन जाती है ना, भारत का ऐसे ही रहना है। जब तक हमारा माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक ये कुछ नहीं होना है, क्योंकि हम आज 80 करोड़ को खिला रहे, कल को 100 करोड़ को खिलाते होंगे अनाज, और उसी में से 20-30 करोड़ तो ऐसे होंगे जो इलीगल होंगे, जिनको निकालने की हम में दम ही नहीं है। वो इलेक्शन आएगा तो वो ठीक है, ऑप्टिक्स चलता रहेगा कि आज 6 बांग्लादेशी को पकड़ा, आज 7 को पकड़ा, पर 6-7 को पकड़ा, उनमें से डिपोर्ट कितने को किया? ये तो बहुत बड़ा टास्क है, आसान नहीं है ये, जो लोग सोच रहे हैं कि इतने आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल कार्तिक जी, आपने बहुत बढ़िया इनहेंस किया, सब चीज़ों को बढ़िया तरीके से बताया, और जो आपके पास ज्ञान है वो एक वीडियो में समेटना संभव नहीं है। बिल्कुल। तो आपसे निवेदन ये रहेगा कि आप दुबई चले जाएं, हाँ। ऑनलाइन हमारे साथ आते रहें बिल्कुल, बीच बिल्कुल। बीच में, और यहाँ तो आपसे जब भी आएंगे आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। और कुछ आखिर में 2 ऐसी बातें कह दीजिए कि जो दर्शकों को लगे कि हाँ, इस इंटरव्यू का एक सार्थक, एक निष्कर्ष थोड़ा सा निकल के आया। नहीं, सो सबसे पहले तो नमः शिवाय, थैंक यू सो मच आपका प्लेटफॉर्म के लिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, हमें जो इंडियंस हैं ना, जो भारतीय है, यहाँ रह रहे, दुबई रह रहे हैं, अमेरिका रह रहे हैं, तो जो हमारे भारतीय लोग हैं ना, एक चीज़ तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई हम भी आप ही हैं, तो आप हमको कोई अलग ना समझें, अछूत ना समझे। हम भी भाई, हमारे लिए भी जो दिल है ना वो भारत माँ के लिए धड़कता है। भारत माँ का जब ऐसी पोजीशन में है जहाँ पे हम सारे घिरे हुए हैं, उससे हमको खुशी नहीं मिलती भैया, क्योंकि हमको पता है जननी जन्मभूमि, अल्टीमेटली हमको सब जगह से जब धकेला जाएगा तो एक माँ के चरणों में ही हमको स्थान मिलेगा। ये चीज़ बहुत क्लैरिटी है। देखिए कार्तिक जी, मैं बता दूं, जो आपने बात कही वो आप जैसे लोगों के बारे में तो कहना गलत है, लेकिन वो चीज़ ठीक नहीं लगती
क्या आपने 30-35 साल यहाँ पे आपने बॉलीवुड में और क्रिकेट में इतना सारा पैसा कमाया और इस देश को दिए बिना कुछ आप दूसरे देश में चले गए। हाँ वो उन लोगों से हमारे देश के लोगों को बहुत दिक्कत होती है हाँ। और दुख होता है, पीड़ा होती है। वो एक अलग वीडियो में हम बिल्कुल करेंगे। लेकिन आप सभी से मिलके बहुत खुशी हुई। भारत माँ के लिए काम करिए। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि भाई जाति के ऊपर सोचिए। हाँ। इसलिए मैं हमेशा वैदिक गुरुकुल को प्रमोट करता हूँ कि भाई एक जाति को हम कम से कम एक वर्ण सिस्टम में लेके आए, जहाँ पे वर्ण वॉज बेस्ड ऑन योर प्रोफेशन, कि भाई आप काम क्या कर रहे हो हाँ, उस वो बेसिस पे उसी होता से ही है। हुआ था। हाँ, तो ये एक मेजर एक गेम चेंजर हो सकता है अगर हमारी गवर्नमेंट अगर वैदिक गुरुकुल को प्रमोट करे। तो ये जो सब हो रहा है ना 5% कुर्मी, 6% ओबीसी, ये वो, उससे हम ऊपर आ पाएंगे। और आशा करता हूँ कि सारे भारतीय हम सब लोग गवर्नमेंट को प्रॉपरली प्रेशराइज करेंगे, क्योंकि जो मोदी जी है, बीजेपी है, वो भी हमारी ही है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि भैया मैं कितना भी बोल दूँ, लेकिन जब इलेक्शन आएगा भाई 1 लाख की भी टिकट होगी तो मैंने आना है, 4 घंटा लाइन में खड़ा रहना है और वोट तो बीजेपी को ही देना है। अब 4 घंटे लाइन में खड़ा नहीं रहने। हाँ, तो अगर होगा तो भी हम खड़े रहेंगे। लेकिन तो आप वोट कहाँ डालते हैं? मेरा बॉम्बे में वोट है अच्छा, सर। बॉम्बे में वोट। हाँ, तो बिकॉज वी शिफ्टेड देन टू बॉम्बे, हाँ। तो मेरा वही चल रहा है, वही चल रहा है सर। रिन्यू कराते रहते रिन्यू कराते रहते हैं। चलिए, तो बिल्कुल आएंगे और हर इलेक्शन में आता हूँ। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत दुबई लोग वगैरह आते हैं, से। बहुत लोग आते हाँ, हैं, एक हफ्ता पहले आ जाते हैं वोट डालने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर आपसे हाँ, मुलाकात हो। थैंक यू। थैंक यू, नमः शिवाय। नमस्कार।